निकालेंगे, हमें हमारा बेनिफिट्स किस तरीके से वहां पे दिखेगा। तो मैं अपने कंटेंट एक बार शेयर करके यूज करना शुरू करता हूँ। धर्म जी, कैन यू अलाउ अस टू शेयर द स्क्रीन? Yeah, please, sir. Please continue, sir. You need to allow me na for Okay. sharing the screen na. Just That's why. First have the right. I hope it's permitted now. Yeah. Okay. Yeah, thanks. तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, मैं बताता हूँ कि मोबाइल पे हम इसको किस तरीके से इजी यूज कर सकते हैं। लाइक सबके पास मोबाइल होता है, हम कहीं भी विजिट कर रहे होते हैं, तो अपने पास में ऑप्शन होता है कि मैं इजीली कितना मैं कन्वीनियंटली मैं दे सकता हूँ, क्योंकि हमेशा या तो मैं लैपटॉप कैरी नहीं करता या मैं अदर डिवाइसेस कैरी नहीं करता, बट मोबाइल सबके पास होता है जो स्मार्टफोन्स होते हैं। तो मैं उसी पे इनका एक्सेस दिखाता हूँ कि पोर्टल हम किस तरीके से वहां पे यूज कर सकते हैं। प्लस प्ले स्टोर पे और अपना जो मिंट प्रो का है वो एप्लीकेशन भी अवेलेबल है, जिसे आप डाउनलोड करके भी यूज कर सकते हैं। मैं एक नॉर्मल जर्नी दिखाता हूँ जो मैं एड्रेस बार के थ्रू कैसे मैं यूज कर सकता हूँ। मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ। ये जो लॉगिन क्रेडेंशियल्स होंगे वो app.mintpro.in होगा। लॉगिन आईडी एज ए जो पूछा जाएगा वो आपका रजिस्टर्ड कॉन्टैक्ट नंबर होगा जो हमारे साथ रजिस्टर्ड है। ये मैंने डेमो अकाउंट अपना ओपन किया हुआ है जिसके थ्रू हम करते हैं सारी चीजें, ठीक है। और जो ओटीपी आएगा, वन टाइम ट्रिगर ओटीपी होगा जो आपके लिए पासवर्ड के तौर पे काम करेगा। ये हमारा यूजर आईडी और पासवर्ड के तौर पे यूज होगा। जो हमारा डैशबोर्ड ओपन होगा वो इस तरीके से ओपन होगा कि हमारे पास पोस्टर्स जो है कंपनी ने डिजाइन करे हुए हैं, जो काफी यूजेबल है, वो आप शेयर कर सकते हो, सारी चीजें कर सकते हो। यहाँ पे पोस्टर्स हैं जो स्क्रीन पे आपको रिफ्लेक्ट कर रहा है। क्या मेरा स्क्रीन सबको विजिबल है? Yes, sir. हेलो, ओके थैंक्स। ये पोस्टर्स हैं। पोस्टर्स अगर आप शेयर करते हो तो इसमें साथ के साथ में आपकी एडवर्टीजमेंट भी जाती है। जिनका भी रजिस्टर्ड पोर्टल अपने पास में अवेलेबल है, वो जो भी पोस्टर मैं अपने क्लाइंट को शेयर करूंगा, जैसे एचडीएफसी लाइफ का, ये अभी नेटवर्क कंजेशन की वजह से ओपन होने में थोड़ा टाइम ले रहा है। तो ये जैसे ही पूरा पोस्टर ओपन हो जाता है, इसे मैं अगर शेयर करता हूँ किसी पे भी, व्हाट्सएप पे, मेल पे या जहां भी, तो उसमें एक बैनर मेरा नीचे अटैच होकर के जाता है, रवि प्रकाश ने ये पोस्टर शेयर किया है। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो प्लीज कॉन्टेक्ट दिस पर्सन। उसमें आपका कॉन्टेक्ट नंबर, जो रजिस्टर्ड कॉन्टेक्ट नंबर हो, आपकी मेल आईडी जो होंगी वो वहां पे डली होंगी, जिसके साथ में वो आपसे कनेक्ट कर सकता है। तो आप मल्टीपल टाइम्स किसी को भी ये पोस्टर शेयर कर सकते हो। डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ पोस्टर्स यहाँ पे डले हुए हैं जो आप शेयर कर सकते हो। यहाँ पे कंपनी क्विज टिप्स डालती हैं कि लाइक अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए डेली न्यूज़ का अपडेट आता है यहाँ पे, फाइनेंस मार्केट से रिलेटेड, इंश्योरेंस से रिलेटेड जो भी चीजें हैं, तो ये यहाँ पे अपडेट होती रहती हैं, जिसे मैं देख सकता हूँ डेली बेसिस पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। नीचे लीड्स का कॉलम आता है। लीड्स पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो ये एक लीड्स का कॉलम है जिसमें कि जितनी भी कोटेशंस मैं निकालूंगा वो मुझे यहाँ पे रिफ्लेक्ट करता हुआ दिखेगा। तो मुझे एक कोटेशन को बार बार निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे मेरे पास में यहाँ पे दिख रहा है रिमाइंडर के तौर पे, रिन्यूअल्स जितने भी अपकमिंग हैं वो यहाँ पे दिख रहा है। तो ये काइंड ऑफ रिमाइंडर काम करता है कि जब कभी भी आप पोर्टल ओपन करते हैं और जब भी हमारा पहला लीड्स का सेक्शन ओपन होता है, तो जो भी रिन्यूअल्स मेरे होंगे वो यहाँ पे हाईलाइट होगा। लास्ट 7 डेज का रिन्यूअल दिख रहा है, जून मंथ का रिन्यूअल दिख रहा है। यहाँ पे ये सारे रिन्यूअल्स दिखेंगे। प्लस अगर मैं कोई भी कोड निकालता हूँ तो ये यहाँ पे अपर हेड पे दिखेगा। रिमाइंडर के तौर पे किस तरीके से काम करेगा, जैसे मैं आपके पास आया और मैंने आपकी गाड़ी की डिटेल्स लेकर के मैंने कोई भी कोटेशन आपकी गाड़ी के अकॉर्डिंग निकाला जिसका कि एक्सपायरी डेट लेट सपोज 10 दिनों के बाद है, तो जब भी मैं अपना पोर्टल ओपन करूंगा मुझे वहां पे दिखेगा कि ये इतने दिन इसके एक्सपायर्ड होने को बचे हैं, तो आप काइंडली कॉल टू द क्लाइंट, ठीक है। तो ये इस तरीके से भी काम करेगा, ठीक।
नेक्स्ट सेक्शन पे मैं चलता हूँ, जहाँ पे सेल्स का कॉलम नीचे दिख रहा है, मैं सेल्स पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे हमारे पास सेगमेंट ओपन हो जाता है, हम किस किस चीज में डील करते हैं और किस किस चीज का हम कोटेशन यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। कार है, बाइक है, कमर्शियल व्हीकल है, हेल्थ है, पर्सनल एक्सीडेंट है, टर्म लाइफ है, मोबाइल प्रोटेक्शन है। नीचे इंश्योरेंस प्लस इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स के सारे प्रोडक्ट्स यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे म्यूचुअल फंड से रिलेटेड आ जाएंगे, ठीक है। अब मैं अगर कोई एक सैंपल के तौर पे मैंने एक हेल्थ का कोटेशन अगर क्रिएट करना है, मैंने हेल्थ के सेगमेंट पे क्लिक करा। ये कुछ बेसिक डिटेल्स मांगता है हमसे, जैसे डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीजें। यहाँ पे बाई अ न्यू पॉलिसी का ऑप्शन है और टॉप अप एग्जिस्टिंग पॉलिसी करने का ऑप्शन है। दोनों ही ऑप्शन अपने को दिखेंगे। इंश्योरर स्पेसिफिक अगर प्लान चाहिए तो मैं नीचे से इंश्योरर चूज कर सकता हूँ जिसके लिए मुझे कोटेशन निकालना है, ठीक है। मैं यहाँ पे बाय न्यू पॉलिसी करके मैं सजेस्ट प्लान पे क्लिक करता हूँ और मैं आगे मूव करता हूँ। क्या मुझे दिखाता है स्क्रीन? यहाँ पे कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन जो है हमें इनपुट डालना है और ये हमें लास्ट विंडो पे लेकर के जाएगा जहाँ पे कि अपने पास कोटेशंस अवेलेबल होंगे। यहाँ पे ये पूछ रहा है कि मेल और फीमेल कैटेगरी जो भी प्रपोज कर रहा होगा उसके अकॉर्डिंगली ये मैं मूव करूंगा। मैंने लेट सपोज सेल्फ, वाइफ और एक किड के लिए मैंने कोई भी चूज कर लिया है। मैं आगे बढ़ता हूँ। यहाँ पे एज मुझे पुट करना है। लेट सपोज हस्बैंड 30 ईयर्स का है, वाइफ 29 की है, बेबी 1 ईयर प्लस का लेट सपोज लेके चलते हैं। डू यू आर यू प्लानिंग टू हैव अ चाइल्ड? अगर मैं प्लानिंग टू हैव अ चाइल्ड यस करता हूं तो वो मैटरनिटी बेनिफिट्स के प्लान को दिखाएगा। अदरवाइज मैं नो करके अगर प्रोसीड करता हूं तो नॉर्मल प्लान। डज एनी ऑफ द मेंबर्स हैव एनी डिजीज? किसी को भी अगर कोई डिजीज है, अगर मैं यस करता हूं, यहाँ पे डिजीज का सेग्रीगेशन देना पड़ेगा। किस मेंबर को? मैंने 3 मेंबर सेलेक्ट करे हैं, तो ये मैं डिजीज अगर डालता हूँ तो अकॉर्डिंग टू पीईडी वो हमारे पास में लेकर के जाएगा, ठीक है। मैं इसको नो करके आगे बढ़ता हूँ क्योंकि स्टैंडर्ड कैटेगरी में नॉर्मली नहीं होती है उस पे। यहाँ पे पिन कोड एंटर करना है जिसके अकॉर्डिंगली वो नियर अबाउट इस पिन कोड के हमें वो दिखाएगा कि इस पिन कोड पे पैनल्ड हॉस्पिटल कितने हैं जो इंटरनली मुझे देखने को मिलेगा। वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। मैंने पिन कोड यहाँ एंटर कर दिया। ये स्किप करता हूं मैं क्योंकि नेटवर्क हॉस्पिटल ये एक टैक्स ब्रैकेट का बेनिफिट भी शो करता है, तो ये मैं अपना एक नॉर्मल सा इनकम डाल देता हूँ। यहाँ पे मैंने कोटेशन क्रिएट करने के लिए नाम पुट कर दिया और मैंने नेक्स्ट कर दिया। अब ये कोटेशंस दिखा रहा है जो एक स्टैंडर्ड फ्रेम करके इन्होंने दिया है। 5 लाख के ऊपर कोटेशन इन्होंने दिया है और इंश्योरर सारी डिटेल्स यहाँ पे डालने के बाद हमारे पास ये कोटेशन का विंडो ओपन हो रहा है। टाटा एआईजी का दिख रहा है, एचडीएफसी अर्गो का दिख रहा है, रिलायंस का दिख रहा है। टाटा एआईजी का सेकंड वेरिएंट मेडिकेयर का प्लान है। आईसीआईसी लोम्बार्ड का प्लान है, यूनिवर्सल सोम्पो है, स्टार के प्लान है, आदित्य बिरला, एचडीएफसी अर्गो, ऑप्टिमारी स्टोर, बजाज अलियांज, केयर केयर का अदर वेरिएंट होगा। आदित्य बिरला का डिफरेंट वेरिएंट है, स्टार का डिफरेंट डिफरेंट वेरिएंट्स है, केयर के डिफरेंट वेरिएंट्स है और एक पीएसयू सेगमेंट की कंपनियां हैं। ये सारे ऑप्शंस मुझे यहाँ पे दिखने शुरू हो गए जिसका कि प्लान मैं देख सकता हूँ। अब मुझे प्लान ना, अगर मैं अगर एज ए फ्रेशर मैं इस पोर्टल को यूज कर रहा हूँ तो मुझे प्लान रटने की जरूरत नहीं है। मैं क्लाइंट के एंड पे बैठा हुआ हूँ तो मुझे किसी ब्रोशर को कैरी करने की जरूरत नहीं, किसी भी चीज को कैरी करने की जरूरत नहीं है। लेट सपोज मैं आपके पास आया और मैंने कहा कि मुझे मेडिकेयर प्राइम के बेनिफिट्स को जानना है। मैंने यहाँ व्यू डिटेल्स का कॉलम जैसे ही क्लिक करता हूँ, ये अंदर प्लान का प्रेजेंटेशन पूरा आ जाता है। क्या क्या चीजें इंक्लूड करती हैं पॉलिसीज में, क्या एक्सक्लूजन है, सारा कुछ मुझे दिखेगा। मैं जैसे ही इसको 100% कवर रिस्टोरेशन पे डालता हूँ, ये 100% का कवर अमाउंट बेस प्लस 100% है। नो क्लेम बोनस क्या देती है कंपनी इसमें? 50% एवरी क्लेम फ्री ईयर पे। तो ये सेल्फ एक्सप्लेन कर रहा है सारी चीजों को, जो मैं क्लाइंट के एंड पे बैठ करके मैं सारी चीजें उनको बता सकता हूँ कि कहाँ पे किस चीज का बेनिफिट उनको मिल सकता है, ठीक है। सेम इसी तरीके से पॉलिसीज में क्या क्या चीजें कवर नहीं होंगी वो यहाँ पे डिस्क्राइब किया हुआ है डे वन से। क्लेम सेटलमेंट रेशियो क्या कहता है ये इन्होंने दिया हुआ है। ओवरव्यू रिकॉर्ड क्या कहता है इंश्योरर का मार्केट के अकॉर्डिंगली, वो सारी चीजें दी हुई हैं। तो ये पूरा का पूरा प्रेजेंटेशन है जो मैं क्लाइंट के सामने रिप्रेजेंट करके मैं सारी चीजें बता सकता हूँ। अगर मैं चाहूँ तो इस प्रेजेंटेशन को मैं डाउनलोड करके एज ए पीडीएफ में शेयर कर सकता हूँ। यहाँ व्हाट्सएप पे प्लान शेयर करने का ऑप्शन आ रहा है, ये भी मैं कर सकता हूँ। ये सारे ऑप्शंस मेरे पास अवेलेबल है। अगर क्लाइंट ओके टू गो कहता है, जैसे यहाँ पे एक तो
लॉन्ग टर्म पॉलिसी जब परचेज करने का ऑप्शन आता है, जैसे मैंने प्रीमियम वाले कॉलम को पिक किया तो वो 1 साल पे इतने का प्रीमियम ले रहा है, अगर 2 साल का मैं प्रीमियम लेता हूँ तो ये इतने का प्रीमियम आता है। बेसिक डिस्क्रिप्शन प्रीमियम का यहाँ पे आ चुका है जो मैं देख सकता हूँ। अगर क्लाइंट ओके टू गो कहता है, मैं यहीं से बाय नाउ इनिशिएट करूंगा, बेसिक फॉर्म्स फिलअप होंगे और यहीं से यहीं मैं पॉलिसी परचेज करने का लिंक मैं जनरेट करूंगा और क्लाइंट को मैं शेयर करूंगा। क्लाइंट पेमेंट करते ही पॉलिसी जनरेट हो जाती है। ठीक है। नॉन मेडिकल केसेस पे पॉलिसी हैंड टू हैंड जनरेट होती है, जिसको कि मैं यहाँ से गो थ्रू कर सकता हूँ। कुछ और फीचर्स है जो मैं दिखाना चाहता हूँ आप लोगों को। यहाँ पे एक कंपेयर करने का ऑप्शन आ रहा है। जैसे मैं कहीं दूर बैठा हूँ और क्लाइंट मुझसे 3 कंपेयर मांग रहा है, या फिर उन्होंने इंश्योरर चूज कर लिया होगा कि मुझे इन इन कंपनियों के कंपेरिजन चाहिए। मैंने कंपेयर बटन क्लिक किया है, मैंने एचडीएफसी का दूसरा प्लान चूज किया है, एक तीसरा मैं कोई और इंश्योरर में चूज कर लेता हूँ जिसको कि मुझे अगर कंपेयर करके बताना है कि तीनों में एक साथ में आप 3 प्लान को कंपेयर कर सकते हैं। कंपेयर 3 प्लान का विंडो मुझे नीचे दिख रहा है। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये एक ही विंडो पे मुझे तीनों प्लान का डिस्क्रिप्शन दिखा रहा है। कवर अमाउंट तीनों में 5 लाख है, टेन्योर मैंने 1 ईयर का लिया हुआ है, तीनों में क्या क्या चीजें कवर्ड अप टू सम इंश्योर्ड है। यहाँ पे आयुष बेनिफिट 5 लाख का है, ये भी अप टू सम इंश्योर्ड ही कहेंगे इसको। इन्होंने अमाउंट मेंशन किया है, इन्होंने अमाउंट मेंशन नहीं किया है। प्री हॉस्पिटलाइजेशन का बेनिफिट तीनों में कितना है, पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन का बेनिफिट कितना कितना दिख रहा है। ये सारा सेग्रीगेशन मुझे वन विंडो पे मुझे अगर दिखता है, क्लाइंट को बहुत ईजी हो जाता है डिसीजन मेकिंग करने के लिए कि वो किस प्लान के साथ में जाना चाहता है और किन फीचर्स के साथ में वो जाना चाहता है। ये सारा मुझे वन विंडो पे रिफ्लेक्ट कर रहा है जो मैं क्लाइंट को रिप्रेजेंट करूंगा। यहाँ पे डाउनलोड करने का ऑप्शन आ रहा है। जैसे मैं डाउनलोड बटन क्लिक करता हूँ, इस वन पेजर का पूरा पीडीएफ डाउनलोड होता है। मैं उस पीडीएफ को एज ए मेल, एज ए व्हाट्सएप, जैसे भी मैं शेयर करना चाहता हूँ मैं शेयर कर सकता हूँ क्लाइंट को। क्लाइंट वहां से गो थ्रू करके ये देखना चाहता है कि इसमें तीनों में कौन सा बेस्ट ऑप्शन है जो उसे चूज करना चाहिए, वो चूज करके और फिर आगे गो अहेड करेगा। हमें वो बता देता है हमें इस कंपनी के साथ जाना है, हम परचेज इनिशिएट करते हैं, पॉलिसी क्लोज हो जाती है अपनी। ठीक है। तो ये कंपेयर करने का विंडो सबसे अच्छा है जो आपके पास में दिख रहा है। एक मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ टॉक टू लाइव एक्सपर्ट का ऑप्शन आता है। लेट्स सपोज आप कहीं गए हुए हैं कॉल पे और आप प्लान से रिलेटेड कोई क्वेरी क्लाइंट की अगर रिजॉल्व नहीं कर पाते हैं, आपके पास जो फर्स्ट ऑप्शन होता है कि आपके पास मैं अवेलेबल हूँ, नितिन जी अवेलेबल हैं, धर्म जी अवेलेबल हैं, कोई भी आप कनेक्ट करते हो तो ये आपको डिस्क्राइब कर सकते हैं। इन केस अगर हम लोग कंटेक्टेबल नहीं है तो आप अपने इस टॉक टू एक्सपर्ट ऑप्शन को क्लिक करके, जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हो, एक नोटिफिकेशन हमारी एचओ को जाता है जहां हेल्थ एक्सपर्ट की टीम बैठी हुई है। विद इन 2 मिनट्स के अंदर में आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे वो कॉल बैक ट्रिगर होता है। कॉल बैक आते ही आप क्लाइंट से उनकी क्वेरी उनके सामने में रख सकते हो, वो आपको गाइड करेंगे सारी चीजों के अकॉर्डिंगली, वो आपको बताते हैं, उसके थ्रू आप सारा कुछ रिजोल्यूशन दे सकते हो अपने क्लाइंट को। तो ये टॉक टू लाइव एक्सपर्ट का ये एक ऑप्शन हमारे पास में इनबिल्ट है जो आप कभी भी ट्रिगर करके यूज कर सकते हो आप। ठीक है। तो ये मेरा हेल्थ का प्लान है सारी चीजों पे। अब इसमें कुछ चीजें ऐसी भी हैं, जैसे कोई इंश्योरर अगर मुझे यहाँ पे नहीं दिख रहा है तो आप ये कर सकते हैं कि हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि कुछ कंपनियों का इंटीग्रेशन अगर नहीं हुआ है यहाँ पे तो उसके लिए हमारे पास कोऑर्डिनेटर अवेलेबल है जो लॉगिन इनिशिएट करते हैं और उसके थ्रू हम पॉलिसी परचेज करते हैं। तो चूंकि जितनी इंश्योरेंस कंपनियां यहाँ पे इंटीग्रेटेड है उसका कोटेशन वहां पे दिख रहा है। इन केस अगर कोई भी इंश्योरेंस कंपनी नहीं दिख रही है और आपको लगता है कि क्लाइंट उसी के लिए जाना चाहता है, तो आप धर्म जी से कांटेक्ट करते हैं या नितिन जी से या मुझसे कांटेक्ट करते हैं। हम आपको उस कोऑर्डिनेटर के साथ कोऑर्डिनेट करा करके और फिर पॉलिसी इनिशिएट करवा देते हैं। तो ये ऑप्शन भी अवेलेबल है। तो हेल्थ इंश्योरेंस में इतना कुछ है। अब विंडो ओपन छोड़ते हैं क्वेश्चंस के लिए। हेल्थ इंश्योरेंस में किसी को कोई सवाल हो तो वो पूछ सकता है, नहीं तो फिर हम नेक्स्ट विंडो पे मूव करेंगे। So everyone, please feel free to ask any of your query with regarding to sales closer or portal, anything, whatever you want to speak. Sir, I'm really sorry to interrupt you. Actually, I joined just now because I got the link a little late. Okay. So, Not an shall issue. I join in a one more session, or is it okay to, continue the session? You just continue. But We will again reschedule this same session as well.
and we can Okay. address any of your query if you have any. Sure, sir. कुछ चीजें मैं इसमें और बता देता हूँ। जैसे होता है कि कस्टमाइज करने का ऑप्शन मुझे हेडर पे दिख रहा है। ये अगर मैं कस्टमाइज बटन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे सम एश्योर्ड बढ़ा घटा मैं सकता हूँ जितनी की भी रिक्वायरमेंट है मेरी। वो बाय डिफॉल्ट का जो विंडो आता है वो 5 लाख से स्टार्ट करता है। बाकी मैं कितने का भी सम एश्योर्ड यहाँ पे मैं चूज कर सकता हूँ। ठीक है, ये एक ऑप्शन है कस्टमाइज करने में। और अगर मैंने बेसिक डिटेल्स कुछ गलत पंच करी हैं तो वो मॉडिफाई करने का डिटेल्स आ रहा है। ये मैं मॉडिफाई करके यहाँ यहाँ से मैं डिटेल्स चेंज कर सकता हूँ अगर मैंने कुछ भी गलत किया हुआ है। ठीक है, तो ये चीजें मैं एक बार को गो थ्रू करने के बाद भी मैं चेंज कर सकता हूँ। ऐसा नहीं है कि वो मुझे बार बार हमेशा कोड क्रिएट करने के लिए बोलेगा। ठीक है, मैं पूरा पेज मैं क्लाइंट को शेयर कर सकता हूं। जैसे ये है, अब कुछ चीजें मैं बताया तो मैंने एड्रेस बार पूरी की पूरी कॉपी कर ली। अब मैं ये एड्रेस बार अगर मैं कॉपी करके अपने क्लाइंट को शेयर करता हूं, वो लिंक जैसे ही ओपन करता है उनके पास ये कंप्लीट पेज का विंडो ओपन हो जाता है। वो विंडो पे गो थ्रू करके कोटेशंस देख सकते हैं। माइनर ऑल्टरेशन जैसे कस्टमाइज का ऑप्शन उनके पास में हाईलाइट हो रहा होगा, वो सम एश्योर्ड बढ़ा घटा सकते हैं, सारी चीजें कर सकते हैं। प्लान डिटेल्स देख सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, सारी चीजें कर पाएंगे। बट वो परचेज इनिशिएट नहीं कर पाएंगे। परचेज इनिशिएट करने के लिए उनको आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा। जब वो आपसे बता देते हैं कि मुझे इस इंश्योर के साथ में जाना है, तब आप यहाँ से परचेज इनिशिएट कर पाएंगे। आप पूरा का पूरा पेज उनको शेयर कर सकते हो। इंडिविजुअल स्पेसिफिक प्लान शेयर कर सकते हो जहाँ पे हर एक प्लान के ऊपर व्हाट्सएप का लोगो लगा हुआ है विद शेयर ऑप्शन। तो वो आप कर सकते हैं और इससे आप क्लाइंट को शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक ऑप्शन एडिशनल है जो आप करा जाए। Ravi, जी, Ravi, we have 10 more minutes left for the session. So in ओके another 5 minutes, you just complete whatever you want to share with the team, and another 5 minutes we can take the questions. ओके, नॉट एन इशू। Yeah, well, 40 minutes is the क्या only मैं allowed time. कॉन्टेस्ट एक बार शेयर करूं? हाँ, टेस्ट में एक बार शेयर करूं? yeah. ओके, जस्ट वेट। ये स्क्रीन विजिबल है? Yes, it's visible. या ये अभी हमारा जो करंट मंथ का कॉन्टेस्ट चल रहा है फॉर हेल्थ इंश्योरेंस। ठीक है, जो बेसिक क्राइटेरिया मैंने पीडीएफ शेयर किया हुआ है, ये कॉन्टेस्ट एनरोलमेंट लिंक इन्होंने दिया हुआ है। इस पे आप प्लीज अपने आप को इंश्योर करके लिंक एनरोल जरूर करें। ठीक है, जो डिटेल्स इन्होंने दी हुई है, स्टार्टिंग स्लैब जो है वो 75,000 से स्टार्ट होता है। आप 75,000 का हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी सेल करते हो, वहां 2,000 रुपीज का एक्टिविटी पॉइंट्स अपार्ट फ्रॉम कमीशन। ये जो हमारा एक्टिविटी पॉइंट्स है, ये 2,001 एक्टिविटी पॉइंट्स इक्वल टू 1 रुपीज है। तो 75,000 के प्रीमियम पे 2,000 रुपए का एडिशनल अमाउंट आपको मिलेगा। 1 लाख पे इस तरीके का स्लैब पूरा बना हुआ है। इसमें हमने कुछ एडिशनल वेटेज भी दिया हुआ है, जो हमने दिया हुआ है। आप अगर नीचे देखते हैं टर्म्स एंड कंडीशंस के अंदर में, तो यहाँ पे आपको सिग्ना के ऊपर में 120% का वेटेज मिल रहा है। केयर की पॉलिसी आप अगर सेल करते हैं तो 150% का है। आदित्य बिरला, एचडीएफसी अर्गो, मैक्स, स्टार, रॉयल सुंदरम, इनकी पॉलिसी अगर आप सेल करते हैं तो 100% का है। इन इंश्योरर को छोड़ के आप अगर किसी भी अदर इंश्योरर की पॉलिसी आप सेल करते हैं तो 50% का वेटेज है। ठीक है, न्यू और पोर्टेबिलिटी केस जो है वो कंसीडर किया जाएगा। केवल 15 सितंबर इशुएंस का लास्ट डेट होगा। लॉग इन 1 to 31 होगा। इशुएंस टिल 15 सितंबर हम क्लब करेंगे। इसमें रिवार्ड डिसबर्समेंट जो है वो सितंबर 2021 में है। जो सितंबर के मंथ में जो भी आपने इस मंथ का लॉगिन और जो भी अवार्ड आप इस पे अचीव करते हैं, वो सितंबर के पे आउट लास्ट पे आउट साइकिल में हम आपको रिलीज कर देंगे। ये हमारा हेल्थ कॉन्टेस्ट है जो अभी आपका रनिंग है। मैं एक बार हेल्थ कॉन्टेस्ट भी आपको, सॉरी लाइफ का कॉन्टेस्ट भी एक बार मैं दिखा देता हूँ जो करंटली रनिंग में है। ये हमारा लाइफ का कॉन्टेस्ट चल रहा है सर, ये लाइफ का कॉन्टेस्ट हमारा चल रहा है। ठीक है, लाइफ में हमने क्या क्राइटेरिया, बेसिकली जो गेट क्राइटेरिया हमने दिया है कि लाइफ की 2 पॉलिसी सेल होनी चाहिए मैंडेटरी। और वो पॉलिसीज का अमाउंट जो होगा वो इन्होंने मेंशन किया है
नहीं, अमाउंट इन्होंने मेंशन नहीं किया है। सीधे आप 2 पॉलिसी सेल करें लाइफ की, सॉरी। यहाँ भी कॉन्टेस्ट इनरोलमेंट लिंक है, जो आप कॉन्टेस्ट इनरोलमेंट, आप अपने आप को कॉन्टेस्ट के लिए इनरोल करते हैं। अमाउंट जो स्टार्ट फ्रॉम होगा 50,000, 50 लाख तक के प्रीमियम अमाउंट पे हमें जो रिवॉर्ड मिल रहा है वो ये है। 1000 से लेकर के 1.25 लाख तक का अमाउंट अपने को क्रेडिट होगा। वेटेज जो दिया गया है 125% का वेटेज है टाटा के प्रोडक्ट पे, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के प्रोडक्ट पे, और एचडीएफसी लाइफ की ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही वर्टिकल के प्रोडक्ट्स अगर हम सेल करते हैं तो वहां हमें 125% का क्रेडिट दिया गया है। तो लेट सपोज अगर मैं 5 लाख का करता हूँ, एचडीएफसी, टाटा और आईसीआईसीआई 4 लाख के ही बिजनेस पे मुझे 15,000 रुपीज का एक्स्ट्रा रिवॉर्ड मिलता है अपार्ट फ्रॉम कमीशन। वो इंश्योरर टाटा, एचडीएफसी और आईसीआईसीआई होना चाहिए। इन तीनों के प्रोडक्ट्स अगर मैं सेल करता हूँ तो यह है। अदरवाइज रेस्ट जो भी होगा वो 100% वेटेज के साथ में होगा। टाटा, आईसीआईसीआई और एचडीएफसी को छुड़ा के अदर इंश्योरर अगर मैं सेल करता हूँ तो वो 100% होगा। LIC के प्रोडक्ट पे वेटेज 0 है कॉन्टेस्ट में। सिंगल प्रीमियम पे हमें कोई वेटेज नहीं मिलता है, और यूनिट लिंक प्रोडक्ट अगर हम सेल करते हैं तो वहां पे 50% का वेटेज हमें दिया जाता है। ये हमारे 2 कॉन्टेस्ट है जो इस मंथ के लिए रनिंग है, जो चल रहा है अभी करंटली। ठीक है, इससे रिलेटेड किसी को कोई क्वेश्चंस हो कॉन्टेस्ट से? Yeah, everyone, please ask your questions. We are left with 4 minutes only, right? या आप कोई क्वेश्चन करें उससे पहले एक दो चीजें जो इंपॉर्टेंट है आपके साथ शेयर करना, वो मैं बता देता हूँ आपको। एक तो रवि, बेसिकली आज हमने ये पोर्टल ट्रेनिंग की है, बट दिस पोर्टल इज वेरी मच न्यू फॉर एवरी टीम मेंबर, राइट? सो आई वुड रिक्वेस्ट कि हम टीम को थोड़ा टाइम दें ये पोर्टल को एक बार गो थ्रू करने के लिए, समझने के लिए, ताकि वो अपनी क्वेरीज के साथ वापस हमारे पास आ पाए। तो नेक्स्ट वीक हम एक सेशन इसके लिए रख सकते हैं क्या पोर्टल के लिए दोबारा से, जिसमें that will be more oriented towards the team queries only. Not an issue. Saturday हम arrange कर सकते हैं again ना? Saturday, okay. So team, is it okay? Yeah. Keeping next session on next Saturday about the portal queries, whatever you have. Okay, yeah, Sachin said yes. Right. अच्छा, इसके अलावा सेकंड, एक तो पोर्टल तो ऑफ कोर्स आप अभी थोड़ा नया है, आपके लिए समझना मुश्किल होगा, लेकिन एक बार आप इसको गो थ्रू करेंगे आप देखेंगे पोर्टल अपने आप में इस तरीके से डिजाइंड है कि आप पोर्टल खोल के खुद ही उसको बहुत आसानी से समझ पाएंगे। दिस इज वन, राइट? इसके अलावा हम लोग अभी कुछ व्हाट्सएप ग्रुप्स भी क्रिएट करेंगे जिसमें कंपनी के रेस्पेक्टिव मैनेजर्स को भी हम अपने साथ रखेंगे, राइट? तो अगर आपको किसी स्पेसिफिक कंपनी को लेके, प्रोडक्ट को लेके कोई क्वेरी होगी तो आप उस रेस्पेक्टिव व्हाट्सएप ग्रुप में अपनी क्वेरी डालेंगे और कंपनी का रेस्पेक्टिव मैनेजर आपको उस पे एडिक्वेट रिवर्ट करेंगे, राइट? तो ये सेशन हम कंटिन्यू रखने वाले हैं। एवरी वीक वी विल डिस्कस समथिंग न्यू। तो उससे क्या है कि हम लोग कनेक्ट भी रहेंगे और आपकी नॉलेज अपग्रेड होती रहेगी। इसके अलावा जितने भी YouTube पे हमारे वीडियोस आते हैं, वी विल कीप शेयरिंग विद यू, क्योंकि जितने भी नए अपग्रेडेड प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल हैं वो सभी वीडियोस हम अपने चैनल पे अपलोड करते हैं, राइट? तो अभी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो प्लीज जल्दी से पूछ लें। इसकी आइडिया रखने वाली ये तो किसी और ज्ञान। So before this session end, I would like to thank you everyone to join this session. I would especially thanks to Ravi for taking out the time and Mr. Nitin overall to join us for this session. So thank you so much. Thanks sir. If you have any query, please ask. Okay. ठीक है, thanks Ravi, thanks team. Thank you so much. Thanks to all of you. और ब्लैक एंड व्हाइट में निकाल देंगे। We'll connect next week again. Thank you so much. फोटोकॉपी है ये सारी ना, प्रिंट ही निकाल दी है ब्लैक एंड व्हाइट में। उनका जैसे कलर में निकाला ना, तुम्हारे ब्लैक एंड व्हाइट में। ये तो कभी भी निकाल लो ना, ये तो तसल्ली